नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप लोगों ने कई ऋषियों और महर्षियों के नाम सुने होंगे। हमें उनके जीवन से एक प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन ऐसे पड़ावों से गुजरता है जिसमें उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ता है कि वो एक महान व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसे ही एक महर्षि थे मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि केवल 5 वर्ष की आयु भाग्य में लेकर जन्मे थे, लेकिन अपनी भक्ति और श्रद्धा के बल पर वे चिरंजीवी हो गए। मृगशृंगी नाम के एक ब्रह्मचारी थे। उनका विवाह सुव्रता के साथ संपन्न हुआ। मृगशृंगा और सुव्रता के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उनके पुत्र हमेशा अपना शरीर खुजलाते रहते थे, इसलिए मृगशृंगा ने उनका नाम मृकंडू रख दिया। मृकंडू में समस्त श्रेष्ठ गुण थे। उनके शरीर में तेज का वास था। पिता के पास रहकर उन्होंने वेदों के अध्ययन किए थे। पिता की आज्ञा के अनुसार उन्होंने मृदगुल मुनि की कन्या मरुद्विति से विवाह किया। मृकंडू का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन बहुत समय तक उनके घर किसी संतान ने जन्म न लिया। इस कारण उन्होंने और उनकी पत्नी ने कठोर तपस्या की। उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव उनके सामने प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण देव वरदान मांगो, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। फिर मरकंडू बोले कि आप तो जानते ही हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आपसे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहता हूँ। इस पर भगवान शिव बोले कि आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र। ब्राह्मण ने भगवान शिव से पूछा कि इन दोनों में क्या अंतर है भगवान। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि सुपुत्र की आयु कम होगी, परंतु उससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा, लेकिन कुपुत्र की आयु लंबी होगी, लेकिन वह सारा जीवन तुम्हें दुख देता रहेगा। ब्राह्मण ने सोचा, सारे जीवन के दुख से कुछ दिनों का सुख अच्छा है, इसलिए ब्राह्मण ने शिव से कहा, प्रभु आप मुझे सुपुत्र की प्राप्ति का वरदान दीजिए। भगवान शिव बोले, तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु उसकी आयु केवल 5 वर्ष होगी। यह कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया। वह बालक बहुत ही सुंदर था। ब्राह्मण उस बालक को देखकर खुश भी होते थे और उसकी आयु के विषय में सोचकर दुखी भी होते थे। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा और बालक के साथ साथ ब्राह्मण देवता का दुख भी बढ़ता जा रहा था। जब वह बालक 4 वर्ष का हो गया, तब ब्राह्मण ने सोचा कि बालक की आयु के बारे में किसी संत से पूछा जाना चाहिए। ब्राह्मण बालक को लेकर एक संत के पास गए। संत बोले कि यदि इस बालक को किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज ऐसे सिद्ध महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? संत ने बोला कि यदि ऐसे ढूंढोगे तो तुम्हें सिद्ध महात्मा कभी भी और कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम सभी संतों को महात्मा मानना शुरू कर दो और इस बालक को सभी का आशीर्वाद दिलवाओ। संत का कहना मानकर वह ब्राह्मण देवता अपने बालक को गंगा घाट पर ले गए और वहीं पर एक कुटिया बनाकर बालक के साथ निवास करने लगे। गंगा घाट पर अनेकों महात्मा प्रतिदिन स्नान करने के लिए आते थे। ब्राह्मण देवता ने अपने पुत्र को कहा कि यहाँ पर जितने भी तुम्हें महात्मा दिखाई पड़े, उनको साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लो। बालक ने ऐसा करना शुरू कर दिया। वो सभी का आशीर्वाद लेने लगा। अब तो यह उस बालक का नित्य नियम बन गया था। वह सारा दिन गंगा घाट पर आने वाले सभी लोगों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेता और सभी संत महात्मा उसे हृदय से आशीर्वाद देते। इसी प्रकार उसके 5 वर्ष लगभग पूरे होने वाले थे। जब उस बालक की उम्र के केवल 3 दिन शेष रह गए तो संयोगवश वहां पर सप्त ऋषि पधारे। बालक ने उन सभी को साष्टांग प्रणाम किया। सभी संतों ने उस बालक को चिरंजीवी भव अर्थात चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। यह दृश्य देखकर उस बालक के पिता की आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मण ने उन ऋषियों से बोला कि आप सबने इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, परंतु इस बालक की आयु केवल 3 दिन ही शेष बची है। इस पर सप्त ऋषियों ने पूछा, ब्राह्मण देवता आपको कैसे मालूम कि इसकी आयु केवल 3 दिन ही बची है? इस पर ब्राह्मण बोले कि यह बालक किसी देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है
और उन्होंने उसकी आयु केवल 5 वर्ष ही बताई है, जो अगले 3 दिनों में पूरी हो जाएगी। ऋषियों ने उस देवता का नाम पूछा तो ब्राह्मण देवता बोले कि मैं आपको उस देवता का नाम नहीं बता सकता। अब सारे सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सप्तऋषियों ने आपस में निर्णय करके उस ब्राह्मण से कहा कि यदि आप इस बालक का कल्याण चाहते हैं तो इस बालक को हमें दे दें। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है महाराज, यदि किसी भी प्रकार से इस बालक की उम्र बढ़ सकती है तो मैं आपको इसे ले जाने देता हूँ। ब्राह्मण ने अपना हृदय कठोर करके उस बालक को सप्तऋषियों के साथ भेज दिया। अगले दिन सप्तऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। पहले सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इस पर ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी भव। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को भी चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर सभी सप्तऋषि मुस्कुरा दिए। उन्होंने सोचा कि अब अपनी बला टली, क्योंकि अब तो ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया था। यदि अब उस बालक को कुछ भी होता है तो ब्रह्मा जी के वचन भी झूठे होंगे। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से मुस्कुराने का कारण पूछा। सप्तऋषि बोले, प्रभु, जिस बालक को आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, उस बालक के पास केवल 2 ही दिन की शेष आयु बची थी। अब तो ब्रह्मा जी का भी माथा ठनका। ब्रह्मा जी बोले, तो आप लोग इस बालक को मेरे यहाँ क्यों लाए हो? फिर सप्तऋषि बोले कि प्रभु, हम भी कल इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देकर आप ही की तरह फंस गए। हमें अपना आशीर्वाद सत्य करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसीलिए हमने इस बालक को आपका आशीर्वाद दिलवा दिया। अब आप जाने और आपका आशीर्वाद जाने, हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कुछ देर विचार किया। उन्होंने सोचा कि अब तो इस बालक का भाग्य केवल शिवजी ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से कहा कि आप इस बालक को मेरे पास ही छोड़ दें। अगले दिन ब्रह्मा जी बालक को भगवान शंकर के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को प्रणाम किया तो शंकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उस बालक ने भी भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया और भगवान ये देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। ये सुनकर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी का भार भगवान भोले शंकर ने ले लिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को हंसते हुए देखा तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या बात है ब्रह्मा जी, आप हंस क्यों रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, इस बालक की आयु केवल 1 दिन ही शेष बची है और आपने इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर भगवान शंकर ने पूछा, यह किसका बालक है? ब्रह्मा जी ने बताया कि यह काशी के उस ब्राह्मण का बालक है। शिवजी मुस्कुरा दिए और बोले कि यह तो हमारे ही वरदान से उत्पन्न बालक है। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि आपके वरदान से उत्पन्न बालक अब आपके ही शरण में है प्रभु, अब आप ही इसकी रक्षा करें। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा जी, आप इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए और अब आप अपने लोक पधारें। ब्रह्मा जी उस बालक को भगवान शिव के पास छोड़कर चले गए। भगवान शिव उस बालक से बोले, बेटा, तुम बिल्कुल मत डरो। यहाँ पर जो यह शिवलिंग है, तुम इसके सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते रहो। बालक वैसा ही करता रहा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वह बालक ध्यान मग्न हो गया। जैसे ही उस बालक की आयु पूरे होने का समय आया, यमराज उस बालक के पास प्रकट हो गए और उन्होंने उस बालक को अपने पाश में जकड़ लिया। इससे उस बालक का ध्यान भंग हो गया और वह बालक घबराकर उस शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। यह सब देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज घबराकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, प्रभु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो आप ही की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप ही ने तो इस बालक की आयु 5 वर्ष निर्धारित की थी और अब 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर बोले कि इस बालक की आयु 5 वर्ष आपने निर्धारित की थी या मैंने? यमराज बोले,
प्रभु आपने ही निर्धारित की थी। भगवान शिव बोले, तो फिर इसकी उम्र पर आपका हिसाब चलेगा या मेरा? यमराज बोले कि प्रभु आयु आपने दी है तो हिसाब भी आपका ही चलेगा, लेकिन मैं आपका हिसाब सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, तो सुनिए यमराज, 4,32,000 वर्ष की कलयुग की अवधि होती है, 8,64,000 वर्ष की द्वापर युग की अवधि होती है, 12,96,000 वर्ष की त्रेता युग की अवधि होती है और 17,28,000 वर्ष की सतयुग की अवधि होती है। इन सभी चारों युगों को जोड़कर एक चतुर्युग होता है। ऐसे 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 2 कल्पों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और 10 ब्रह्मा की आयु के बराबर मेरा एक दिन होता है। अब ऐसे दिनों वाले 12 महीनों का 1 वर्ष और 5 वर्ष की आयु मैं इस बालक को प्रदान करता हूँ। यमराज ने हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु, जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो मुझ जैसे यमराज की गिनती ही क्या है। ये बालक तो अमर हो गया। यह कहकर यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आगे चलकर वह बालक मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिनका कल्पों के अंत में होने वाले प्रलय में भी नाश नहीं होता। उन्हें अमरता का वरदान ऋषियों और संतों के आशीर्वाद के कारण ही प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने बालपन में सभी संतों और ऋषियों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया था, जिसके फलस्वरूप सप्त ऋषियों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। सप्त ऋषियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप ब्रह्मा जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप शिव जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ और उन्हें अमरता का वरदान भी मिला। इसीलिए शास्त्रों में संतों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। मित्रों, मार्कंडेय ऋषि की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।